गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपने पाठ 2 सोनिया का संकोच को। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि एक लड़की जिसका नाम सोनिया है वो बहुत ही कम बोलती है। वह संकोची स्वभाव की है। हिचकिचाहट होती है उसे बोलने में दूसरों से। अपनी कक्षा में भी वह अध्यापकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाहट महसूस करती थी। उसके इस स्वभाव से उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे, है ना। और क्या पढ़ा था हमने कि एक दिन उसकी जो सहेली थी काजल, उसकी माँ ने सोनिया की मम्मी को सोनिया को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दे डाली। उनकी इस बात को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम आज। उन्हें मतलब सोनिया की माँ को। उन्हें काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? काजल की माँ ने कहा था कि सोनिया को मनोचिकित्सक को दिखाएं। मनोचिकित्सक मतलब मानसिक रोगों की चिकित्सा करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं। तो ये काजल की माँ की बात सोनिया की माँ को अच्छी नहीं लगी। सोनिया अपनी कक्षा में बोलने में जितना संकोची थी उतनी ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। अपनी कक्षा में बोलने में जितनी संकोची थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, लोगों से बात करने में उसे हिचकिचाहट होती थी, उतना ही वो पढ़ाई में बहुत ही तेज थी। यह बात उसके घर वालों के साथ साथ अध्यापकों को भी पता थी। घर में सभी जानते थे कि वो बात नहीं कर पाती है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत ही तेज थी। और ये बात घर के लोग भी जानते थे और स्कूल के अध्यापक भी जानते थे। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन सोनिया के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा। ये सब देखते देखते उसके पिता ने सोचा और एक दिन विचार करके सोनिया को अपने पास बुलाकर कुछ समझाया। क्या समझाया? देखिए, देखो बेटी, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तुम किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं हो। पिताजी समझाते हैं कि तुम पढ़ने में तेज हो और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है। जैसे बीमारी होती है तो पढ़ने में दिक्कत आती है ना, तो तुम्हें बीमारी भी नहीं है, तुम पढ़ने में भी तेज हो और किसी से किसी प्रकार से भी कम नहीं हो। किसी से भी किसी प्रकार से कम नहीं हो। सबसे अच्छी मित्र तो किताबें ही होती हैं। पिताजी बताते हैं सोनिया को कि सबसे अच्छी मित्र तुम्हारी कौन होती है? किताबें, जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। किताबों में ज्ञान भरा रहता है, उस ज्ञान के माध्यम से सदैव आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहता है। तुम्हें किस बात का डर? पिताजी उससे बोलते हैं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मुखर होना है। मुखर यानी बोलना है, तुम्हें चुप नहीं रहना है। अगर कोई बात गलत लगती है तो तर्कों का सहारा लो। तर्कों का सहारा, अगर गलत बात है और तुम्हें पता है कि वो गलत है तो उस पे तुम बहस करो कि ये गलत क्यों है या इस बात को किस तरह से कहना चाहिए। इस तरह से कोई भी गलत बात हो तो तर्कों का सहारा लेकर उस पर बात करो। तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, फिर संकोच कैसा? तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, तुम होशियार हो, फिर तुम्हें किसी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए। पिता की बात का सोनिया पर गहरा असर हुआ। इतनी बातें जो पिता ने समझाई सोनिया को, इस बात का सोनिया पे बहुत असर हुआ। वह बोली, पापा, आप यह समझिए कि मेरे डर और संकोच का यह अंतिम दिन है। सोनिया बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी और उन बातों का सोनिया पे बहुत असर हुआ। उसके बाद उसने अपने पापा से कहा कि मेरे अंदर जो डर और संकोच है उसका आज अंतिम दिन है। आज मैं इसका त्याग कर दूंगी, अब मैं इसे छोड़ दूंगी। अब मैं अपने अंदर डर और हिचकिचाहट को नहीं आने दूंगी और एक दिन मैं आपको कुछ बनकर दिखाऊंगी। वो दिन भी आएगा जिस दिन मैं आपको कुछ बनकर दिखाऊंगी। सोनिया के चेहरे से आत्मविश्वास फूट रहा था। आत्मविश्वास का मतलब अपने पर भरोसा। यहाँ लिखा है ना,
अपने पर भरोसा। सोनिया को अपने पर भरोसा हो गया था एकदम। सोनिया की माँ ने उसे सीने से लगा लिया। उस आत्मविश्वास को देखकर सोनिया के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर सोनिया की माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसे प्यार करने लगी। तो हमारी कहानी जो है यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें संकोची स्वभाव का न होकर पूरे आत्मविश्वास और लगन से अपना कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य करने चल रहे हैं उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और पूरी मेहनत और लगन से आत्मविश्वास के साथ उस काम को करना चाहिए। तो हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ में ये शब्दार्थ आप हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं उसे भी आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से आप अपनी कॉपी में ये कठिन शब्द लिखेंगे। जो ये कठिन शब्द हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे सोनिया का संकोच, पाठ 2, और उसके बाद यहाँ पर दूसरे पेज पर शब्दार्थ में मैंने केवल शब्द लिखा है, आप देखकर इसके अर्थ लिखेंगे। देखकर कहाँ से? बुक में से देखकर इन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। बाकी इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है उसे हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो पढ़ाया है ये पाठ, इसे अच्छे से पढ़िए सही उच्चारण के साथ, ठीक, और शब्दार्थ याद करिएगा, लिखिएगा भी और याद भी करिएगा।